आधी जिंदगी तो पढ़ाई करो, फिर थोड़े बहुत पैसे कमाओ और फिर बूढ़े होकर मर जाओ। यही है जिंदगी। आज के टाइम में क्या कोई ऐसी जिंदगी जीना चाहता है? आज के टाइम में लोगों को जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, पैसे कमाना है और अपने जिंदगी को बेहतर करना है। इसके लिए लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ थोड़ा दिमाग नहीं लगाते, जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाते हैं। आज के टाइम में लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का लोग इस्तेमाल नहीं करते। आज भी लोग इन्वेस्टिंग करने से, सेविंग करने से बहुत डरते हैं। पैसों को इस तरीके से खर्च करते हैं जैसे लोगों को दिखाना है कि मुझसे ज़्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं। और बहुत ज़्यादा महँगे चीज़ें ईएमआई पर लेना, जैसे आईफ़ोन, कार, लोन वगैरह, जिससे अमीर बनने का सपना सिर्फ़ सपना ही बनकर रह जाता है। अगर जल्दी अमीर बनना है तो कंपाउंडिंग का रूल सीखना होगा। ये सीखना होगा कि पैसा काम कैसे करता है। ये सीखना होगा कि पैसों को कैसे बढ़ाया जाता है। एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। रमन, अनुभव और सूरज कॉलेज के टाइम में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों साथ में रहते थे और तीनों पढ़ाई में काफ़ी होशियार भी थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद ये तीनों जिंदगी के रेस में अलग-अलग हो गए। सूरज एक मिडिल क्लास फैमिली से था और वो अपने खर्चे भी मुश्किल से उठा पाता था। जब उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली, 50,000 रुपए पर मंथ। लेकिन जो उसके 2 दोस्त थे, रमन और अनुभव, इनको अच्छी जॉब नहीं मिली। रमन ने तय किया कि वो अपना कोई काम करेगा और साथ में साइड इनकम के लिए फ्रीलांसिंग भी करेगा। इसके साथ-साथ अनुभव ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए फोटोग्राफी का काम शुरू किया। पहले 1 साल में रमन और अनुभव सूरज से बहुत कम कमा रहे थे। लेकिन जितना भी वो कमा रहे थे, उसमें से कुछ ना कुछ बचाकर सेविंग और इन्वेस्टिंग ज़रूर कर रहे थे, ताकि उनका फ्यूचर सेफ रहे। क्योंकि वो जॉब के भरोसे नहीं बैठे थे। वो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अपने लिए ऐसा इनकम सोर्स बना रहे थे, जो उनके लिए आगे चलकर सेफ रहे। लेकिन जो सूरज था, जिसे 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही थी, वो अपनी ज़िंदगी से खुश था। वो बस अपने पैसों को किधर भी जहाँ मन करे वहाँ खर्च कर रहा था। इन्वेस्टमेंट की तरफ, सेविंग की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सूरज अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसने अपने ऑफिस के पास एक अपार्टमेंट ले लिया, 15,000 रुपए पर मंथ, और वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रहने लगा। सूरज का मानना था, एक ही ज़िंदगी है, खाओ पियो और ऐश करो। और उधर अनुभव और रमन अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर रहे थे। कुछ दिनों बाद सूरज की सैलरी में इंक्रीमेंट आया। सूरज की सैलरी बढ़ गई। सूरज ने सोचा, मैं एक 10 लाख की गाड़ी लेता हूँ, 20,000 रुपए ईएमआई पर, 15,000 रुपए रेंट के, 20,000 रुपए कार के ईएमआई के। उसके 35,000 रुपए हर महीने ऐसे ही खर्च हो रहे थे, सिर्फ यही 2 चीज़ों में। लेकिन फिर भी उसे टेंशन नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अलग अंदाज में जी रहा था। दोस्तों के पार्टी में, नए-नए मोबाइल खरीदने में, नई-नई चीज़ें खरीदने में वो अपने पैसे बर्बाद कर रहा था। धीरे-धीरे समय बीतने लगा। 5 साल बाद सूरज की सैलरी 80,000 रुपए पर मंथ हो चुकी थी। लेकिन इसके साथ-साथ उसके शौक और भी बढ़ गए थे और ज़्यादा पैसे वो खर्च कर रहा था। एक दिन अचानक उसे अपने दोस्तों की याद आती है और वो रमन और अनुभव को कॉल करके एक होटल में बुलाता है। बहुत सालों बाद ये तीनों दोस्त मिलते हैं। पुरानी बातें, मजाक मस्ती होने के बाद सूरज उन दोनों से पूछता है, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ कैसी चल रही है? तुम जिंदगी में क्या कर रहे हो? रमन ने जवाब दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं एक बिजनेस करता हूँ और साथ में फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, जिससे मुझे हर महीने 70,000 रुपए की इनकम हो जाती है। यह सुनकर सूरज पूछता है, घर गाड़ी ली या नहीं? रमन जवाब देता है, घर तो पहले से ही था और गाड़ी का मुझे इतना कुछ खास शौक नहीं है। बचे हुए कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ और साथ में रिटायरमेंट प्लानिंग भी चल रही है। ये सुनकर सूरज चौंक जाता है। मेरे से कम सैलरी है और ये इन्वेस्टमेंट भी करता है। वो पूछता है, इन्वेस्टमेंट करने से कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं? क्योंकि मैंने एक बार क्रिप्टो में पैसे लगाए थे। मेरे तो सारे पैसे डूब गए थे। तब से मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। अपनी सारी सैलरी खर्च कर देता हूँ और सिर्फ़ खुशियाँ खरीदता हूँ। इसी बीच सूरज अनुभव से पूछता है, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा बिज़नेस कैसे चल रहा है? अनुभव कहता है, शुरुआत में 1 साल तो काफ़ी परेशानी हुई, दिक्कत हुई, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। 80,000 रुपए हर महीने आते हैं और इसके साथ-साथ एक यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ लोगों को सिखाकर मैं 25,000 रुपए हर महीने कमा लेता हूँ। ये सुनने के बाद सूरज चौंक जाता है और कहता है कि तुमने इतने पैसों का क्या किया? नया घर बनाया या नई गाड़ी ली? अनुभव कहता है, मैं धीरे-धीरे सब कुछ ले लूँगा और आने वाले 8 से 10 सालों में मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर रहा हूँ। अनुभव ने बताया, मैं पहले से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ और मुझे कंपाउंडिंग का 843 रूल पता है और मैं उसे ही फॉलो कर रहा हूँ। ये सुनकर सूरज कहता है, तुम दोनों इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग करो, क्योंकि तुम्हारी सैलरी जब कम थी तब भी तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे
और अभी भी कर रहे हो। मेरी सैलरी 50,000 थी, उस वक़्त भी मेरे पास कुछ बचता नहीं था और आज 80,000 हो गई है, फिर भी मेरे पास कुछ बचता नहीं है इन्वेस्टिंग करने के लिए। उसके बाद रमन ने उसे समझाया कि 80-20 रूल फ़ॉलो करो। उसने बताया कि वो अपने इनकम का 80% ज़रूरी खर्चों में खर्च कर देता है और बचा हुआ 20% इन्वेस्ट कर देता है। रमन ने उसे बताया, जब मुझे शुरुआत में 25,000 रुपए सैलरी थी, तो मेरे 20,000 घर के खर्चे में चले जाते थे और बचे हुए 5,000 रुपए इंडेक्स फंड में मैं इन्वेस्ट कर देता था। और आज के टाइम में मेरी सैलरी 17,000 रुपए है और मैं हर महीने 14,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ। ऐसे ही जवाब अनुभव ने दिया। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था और मैं आज के टाइम में 30,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ और कंपाउंडिंग का 843 रूल मुझे 8 से 10 सालों में फाइनेंशियली फ्री बना देगा। सूरज ये सब सुनकर बोर हो गया। उसने कहा, अभी से कहाँ तुम ये आगे की बातें कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट छोड़ो, आराम से नौकरी बिजनेस करो और मेरी तरह लाइफ को एंजॉय करो। तीनों की मीटिंग खत्म हुई। सब अपने अपने घर वापस चले गए। देखते देखते 10 साल का टाइम निकल जाता है। सूरज एक नया अपार्टमेंट लेता है और ये अपार्टमेंट सूरज और उसकी वाइफ मिलकर ईएमआई पर लेते हैं 60 लाख रुपए का और उन्हें लगभग 45,000 रुपए हर महीने ईएमआई देनी होती है। सूरज और उसकी वाइफ दोनों की सैलरी मिलाकर 1.5 लाख रुपए की सैलरी होती थी। लेकिन सूरज के खर्चे इतने थे, इतनी सैलरी होने के बावजूद भी उसके पास कुछ बचता नहीं था। फिर से ये तीनों दोस्त मिलते हैं और अपनी इनकम डिस्कस करते हैं। रमन बताता है, मैं 14,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया और आज मेरे पास 12% रिटर्न के हिसाब से 22 लाख रुपए की वेल्थ बनती है। अनुभव ने बताया, मैंने 30,000 हर महीने इन्वेस्ट किया और आज मेरे पास 63 लाख रुपए की वेल्थ है। यह सब सुनकर सूरज हैरान हो गया। उसने कहा, हर महीने मैं इतना ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन मेरे खर्चे इतने ज़्यादा हैं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता। अब उसे कंपाउंडिंग की पावर समझ आ गई थी। इन्वेस्टमेंट की अहमियत समझ में आ गई थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एन्जॉयमेंट के नाम पर जो उसने गलती की थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे 843 रूल के बारे में बताओ। सूरज जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना चाहता था क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। अनुभव जब सूरज को 843 रूल के बारे में बताता है, सबसे पहले उसे अपना एक ड्रीम अमाउंट सेट करना होगा। फिर हर महीने अपनी सैलरी का एक फिक्स अमाउंट सेट करना होगा, जिससे आने वाले 8 से 10 साल में 50 लाख की वेल्थ क्रिएट कर सको। अगर 30,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो और तुम्हें 12% रिटर्न मिलता है हर साल, तो आने वाले 8 साल में तुम्हें 50 लाख का ड्रीम अमाउंट मिलेगा और अगले 4 सालों में तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हो जाएँगे और अगले 3 सालों में तुम्हारे पास 1.5 करोड़ रुपए हो जाएँगे और बाकी के 50-50 लाख 1 से 2 साल में बनते जाएँगे। अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारी वेल्थ 3 करोड़ रुपए की हो जाएँगी। तो ये है वो कंपाउंडिंग का रूल जो आपको कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री बना देगा।